सो दोस्तों, आपकी और मेरी हमेशा से इंडियन सिनेमा से कंप्लेन रही है कि ये ना तो अच्छी सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं और ना ही हमारी हिस्ट्री, हमारी सनातन संस्कृति को अच्छे से दिखाते हैं, और तो और बदनाम करने की कोशिश अलग से की जाती है। जिसमें अगर नाम लिए जाए तो हाल फिलहाल में आई मूवीज आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र और अन्नपूर्णा जैसी मूवीज आप लोग देख ही चुके होंगे कि क्या प्रेजेंटेशन रखी थी इन लोगों ने। और हनुमान मूवी को देखने के बाद तो इन मूवी के राइटर और डायरेक्टर्स को अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए पब्लिक के सामने। ठीक कहा है। इन राइटर्स और डायरेक्टर्स का रोस्ट किसी और दिन करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं हनुमान मूवी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले मैं मूवी को लेकर अपना कोई रिएक्शन देना चाहूंगा। देन वीडियो के सेकंड पार्ट में मूवी की एंडिंग के ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना क्विक रिएक्शन देना चाहता हूँ मूवी को लेकर। तो बात कर लेते हैं फिल्म के सिनॉप्सिस के ऊपर। तो कहानी देखने को मिलती है दो अलग अलग कैरेक्टर्स की, जिसमें से एक सुपर हीरो बनने की चाहत रखता है तो दूसरा अपनी और दूसरों की मदद करना चाहता है। अब दोनों की स्टोरी किस मोड पर आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कैसे हमारे हिस्ट्री से ओरिजिनली इंजेक्ट किया गया है, यह सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना होगा। अब मैं मूवी को लेकर अपना पर्सनल टेक देना चाहूँ तो हनुमान एक बहुत ही अच्छी और सॉलिड एंटरटेनर मूवी है, जिसमें ड्रामा, इमोशन, वीएफएक्स, सीजीआई एंड हमारी हिस्ट्री, सनातन संस्कृति से जिस तरह से जोड़कर दिखाया गया है वह चीज मुझे काफी पसंद आई। स्टार्टिंग टू एंड मुझे एक परफेक्ट मूवी लगी। अब और दूसरी चीजों के ऊपर बात की जाए तो मूवी की स्टार्टिंग काफी अच्छे से होती है। एक एज ऑफ द सीट वाला मोमेंट आता है जब जाकर मूवी का लोगो रिवील किया जाता है। एंड इंटरवल से पहले तक लगता है कि कुछ छूट रहा है जैसे कि विलन, लेकिन इंटरवल से पहले ही सब कुछ मैच कर दिया जाता है। और मूवी में पॉप कल्चर के सारे रेफरेंसेस है, मार्वल, डीसी से लेकर शक्तिमान तक। और तो और साउथ की फिल्मों के मजे भी लिए जाते हैं कि हॉलीवुड के सुपर हीरोज जो करते हैं वही साउथ की मूवीज में हीरोज कॉपी कर लेते हैं और बिना किसी सुपर पावर्स के सुपर ह्यूमन दिखने की कोशिश करते हैं। तो यह चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। कॉमेडी को लेकर बात की जाए तो यह सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को पसंद आएगी। पर्सनली मुझे फर्स्ट के 20 मिनट के बाद सब कुछ पसंद आया है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी एकदम सॉलिड देखने को मिलती है और जो भी फ्लैशबैक वाले सीन दिखाए जाते हैं उनका एनिमेशन बहुत शानदार लगता है और वीएफएक्स और सीजीआई थोड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आता है। ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर मैच नहीं कर पाती बैकग्राउंड से, लेकिन ये छोटी मोटी गलतियां मेरी तरफ से माफ है क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 25 करोड़ है और ये 25 करोड़ की मूवी एक तमाचा है आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी के राइटर्स और डायरेक्टर्स के मुंह पर। कास्ट एंड क्रू को लेकर बात की जाए तो तेजा सज्जा एज हनुमंत, इनका काम बेहतरीन देखने को मिलता है। फर्स्ट के 20 मिनट तक मुझे एक्टिंग को लेकर थोड़ा इशू देखने को मिल रहा था, लेकिन 20 मिनट के बाद से लेकर मूवी के एंड तक पूरा हिसाब किताब मैच कर दिया जाता है और एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी मूवी के विलन माइकल एस विनय राय, इनका स्क्रीन टाइम काफी कम है, लेकिन जितना भी था काफी बवाल था। मुझे पर्सनली वरालक्ष्मी शरद कुमार का काम काफी पसंद आया, जिनका हनुमान की बहन का रोल है और जो भाई बहन वाली नोकझोंक दिखाई गई है मूवी में उससे मैं काफी रिजोनेट कर पाया हूँ। बाकी मूवी में सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का काम भी परफेक्ट देखने को मिलता है। जनरली सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का काम बैकग्राउंड में खड़े रहने का होता है, लेकिन इस मूवी में चीजें अलग है। हर एक कैरेक्टर टाइम टाइम पर आकर अपने जलवा दिखाते रहते हैं। बाकी बैकग्राउंड स्कोर को लेकर बात की जाए तो सीधे शब्दों में प्रशांत सर आपने दिल जीत लिया। और म्यूजिक स्कोर में जो संस्कृत में सॉन्ग सुनने को मिलते हैं यार, मतलब इसे कहते हैं गूज़बम्प्स आना। और मूवी के रिलीज से पहले एक सॉन्ग रिलीज किया गया था, सुपर हीरो हनुमान फ्रॉम हनुमान। उस सॉन्ग के लिरिक्स एक्चुअल में मीनिंग रखते हैं क्योंकि सुपर हीरोज के पितामह लॉर्ड हनुमान एंड में जब दर्शन देते हैं तब फील आ जाती है कि मार्वल और डीसी वो आर यू गाइस चीप कॉपी ऑफ हिमसेल्फ। गजब बेइज्जती है। तो मुझे तो यह मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई और अगर आपने यह मूवी अब तक नहीं देखी है तो सीधे शब्दों में कह देता हूँ कि अपनी पूरी फैमिली के साथ जाओ और देखो इस मूवी को। इंडियन सिनेमा में अगर किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी ने अच्छी शुरुआत की है तो वो इस मूवी ने की है और पहली बार किसी मूवी ने हमारी हिस्ट्री, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया है। इसके लिए हेड्स ऑफ टू प्रशांत सर। हनुमान यह प्रशांत वर्मा सर के सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है जो की काफी अच्छी शुरुआत रही है। इस मूवी का सेकेंड पार्ट और आगे भी कई सारी मूवीज चलकर हमें देखने को मिलेगी फ्यूचर में। तो पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। बाकी स्पाई यूनिवर्स, केजीएफ यूनिवर्स, एनिमल पार्क, मार्वल, डीसी, फक ऑफ। अब बस मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हाईएस्ट कलेक्शन होना चाहिए इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में। मतलब यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है 2024 की बेस्ट मूवी मैंने पहले ही मंथ में देख ली हो और एंड में दिसंबर में जब मैं टॉप 10 की लिस्ट बनाऊंगा उसका नंबर 1 आज से ही फाइनल हो गया है। तो हनुमान मूवी के ऊपर हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं उसकी एंडिंग और फ्यूचर के ऊपर जो की स्पॉइलर पार्ट है, तो ध्यान रखिए इस बात का। पहले हनुमंत की पावर्स का सोर्स रुद्रमणि है जो की लॉर्ड हनुमान जी के ब्लड की एक बूंद है। जब हनुमान जी सूरज को निगलने के लिए निकले थे तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया था उन पर। तब हनुमान जी के खून की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी जिसने रुद्रमणि का एक फॉर्म ले लिया। ये मणि हनुमंत को मिल जाती है और इससे उसे हनुमान जी की 0.1% पावर मिल जाती है और इसी पावर के पीछे मूवी में विलन भी लगा हुआ था क्योंकि एंड में उसके हाथ में मणि लग जाती है और वह लेकर वो भागने ही वाला होता है, लेकिन हनुमान उसे रोक लेता है और हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। इसके साथ साथ रुद्रमणि भी टूट जाती है और वह खून की एक बूंद हनुमंत
हनुमंत के आंख में आकर गिर जाती है, जिससे उसकी पावर्स में इनहेंसमेंट देखने को मिलता है और वो मिडिल ऑफ द एयर फ्लो करने लगता है। वेल रुद्रमणि हनुमंत को मिले इसके लिए साधु बाबा ने पूरा कार्यक्रम रचा था शुरू में, और वो साधु बाबा और कोई नहीं श्री राम भक्त विभीषण थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो 8 चिरंजीवी में से एक है और 8 चिरंजीवी के नाम भी आपको पता होने ही चाहिए। वेल विभीषण जी का काम था कि जब तक हनुमान जी योग निद्रा में है तब तक वे उस रुद्रमणि का ध्यान रखें कि वे किसी गलत हाथों में न चली जाए, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन मूवी के एंड में रुद्रमणि टूट जाती है, जिससे एक शॉक वेव जनरेट होती है जिसकी गूंज ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचती है और असुरों को आतंक मचाने का सिग्नल मिल जाता है। विभीषण जी का कहना था कि रुद्रमणि का टूटना असुरों को कलयुग में आजाद कर देने जैसा है, जिन्हें रोकने का काम सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं, और वे हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी अपनी योग निद्रा से उठ खड़े होते हैं और मूवी में इनका फर्स्ट लुक रिवील किया जाता है, जो कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में रुद्राक्ष की माला, आंखों में तेज और हृदय में श्री राम। वेल वह अपनी गदा को उठाते हैं और गुफा से बाहर निकलते हैं और सीधे हनुमंत के पास पहुंच जाते हैं, जो कि नीचे गिर रहा था लेकिन गिरना बंद कर देता है और हवा में उड़ता चला जाता है, और वह श्री राम भक्त हनुमान जी से मिलता है और उन्हें सत सत नमन करता है। और मूवी के सेकंड पार्ट का टाइटल रिवील किया जाता है, जो कि है जय हनुमान, जो कि 2025 में देखने को मिलेगी। तो उस मूवी में हनुमान जी के साथ साथ असुरों का आगमन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी उन्हें रोक ही लेंगे, क्योंकि वो सुपर हीरोज के पितामह हैं। बाकी सब कुछ तो आप लोग जानते ही हो। और हनुमान जी ने यही प्रॉमिस श्री राम जी से किया था कि उनकी अनुपस्थिति में हनुमान जी को मानव जाति की रक्षा करनी है। और आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी है, जिसमें से 2 विभीषण जी और हनुमान जी देखने को मिल गए हैं। तो 6 चिरंजीवी बाकी है, जिन्हें प्रशांत वर्मा सेकंड पार्ट या आगे आने वाली मूवीज में हमें दिखाएंगे। तो वो 6 चिरंजीवी के नाम मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो भगवान परशुराम, श्री अश्वत्थामा, मुनि मार्कंडेय ऋषि, गुरु कृपाचार्य, वेद व्यास जी, राजा बलि और बाकी के 2 हनुमान जी और विभीषण जी। तो ये 8 चिरंजीवी है, जिनमें से 6 को फ्यूचर में दिखाया जाएगा। बाकी मैं हमेशा से चाहता था कि सनातन संस्कृति को अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने को। चाहे तो हम अपना इंडियन सिनेमेटिक यूनिवर्स बना सकते हैं, जिसमें भगवान शंकर से कहानी की शुरुआत होती है और आगे चलकर रामायण और महाभारत सारे इवेंट्स को कवर करके एक लार्जर सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाया जा सकता है। बाकी प्रशांत वर्मा सर कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। बाकी यह था हनुमान मूवी का रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बस एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ड हनुमान है, उसे हनुमैन ना कहा करो। मूवी में भी यह चीज कुछ जगह पर कही गई है। बाकी एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पोल के मुताबिक तो पहला वीडियो कैप्टन मिलर पर आना चाहिए था, लेकिन सॉरी दोस्तों, मेरे यहाँ कैप्टन मिलर लगी ही नहीं। उसके लिए दूसरी सिटी ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। मेरे इधर बस हनुमान और मेरी क्रिसमस लगी है और दोनों ही मूवीज मैंने देख ली है। सोचा था तीनों मूवीज एक ही दिन में देख लूंगा, तो रोज रोज ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैप्टन मिलर के लिए करना पड़ेगा। पोल में सबसे ज्यादा वोट उसी को है। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, सब पर बात करेंगे। बाकी यह था आज का वीडियो। अगर आपके पास कोई सवाल या कोई थ्योरी है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर इंटरेस्टिंग रही तो उस पर वीडियो बनाकर डिस्कशन जरूर करेंगे। और अगर हनुमान मूवी आप लोगों ने देख ली है तो प्राउडली कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अमेजिंग न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करना।